कर्नाटक की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कर्नाटक में सत्ता संग्राम के बीच कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है और इस ट्वीट ने हलचल मचा दी है। सीएम पद की खींचतान के बीच डीके शिव कुमार ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वादों को पूरा करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। शब्दों की ताकत दुनिया की ताकत होती है। और यहाँ पर बात की जाए तो इशारों में सिद्धारमैया आला कमान को वादों की याद दिलवाई गई है डीके शिव कुमार के द्वारा। यहाँ पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ये ट्वीट कर लिखा है कि वादों को पूरा करना सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि शब्दों की ताकत दुनिया की ताकत होती है। तो कुल मिलाकर इशारों में सिद्धारमैया और आला कमान को वादा याद दिलवाया है डीके शिव कुमार ने। हालांकि डीके शिव कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कन्नड़ भाषा में ट्वीट किया है, इसलिए हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं कि आखिरकार उस ट्वीट का क्या मतलब है। तो कर्नाटक में इस समय सत्ता संग्राम की लड़ाई चल रही है और इस बीच डीके शिव कुमार का ये ट्वीट कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार डीके शिव कुमार ने ये ट्वीट कर आला कमान को क्या मैसेज देने की कोशिश की है। सीएम पद की खींचतान के बीच डीके शिव कुमार ने ये बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वादों को पूरा करना सबसे बड़ी ताकत होती है। शब्दों की ताकत दुनिया की ताकत होती है। यानी कुल मिलाकर इस ट्वीट के माध्यम से डीके शिव कुमार ने आला कमान को ये मैसेज दी है कि कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उस समय 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया था कि शुरुआत के 2.5 साल में सिद्धारमैया वहां के सीएम बनेंगे और आखिरी के जब 2.5 साल का वक्त होगा तो डीके शिव कुमार को कर्नाटका का सीएम बनाया जाएगा। तो सिद्धारमैया का 2.5 साल बीत चुका है और उसके बाद जो है अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार बनना चाहते हैं। और ऐसे में सीएम पद को लेकर लगातार कर्नाटक की सत्ता में खींचतान मची हुई है। बीते एक हफ्ता से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ये मामला अभी तक नहीं सुलझा है। माना यह भी जा रहा है कि डीके शिव कुमार गुट के जो विधायक है वो कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो ऐसे में ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और सीएम पद की खींचतान के बीच कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कन्नड़ भाषा में ये ट्वीट किया है और उन्होंने सिद्धारमैया और आला कमान को ये मैसेज दिया है कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत होती है। यहाँ पर बात की जाए तो कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग जोर पकड़ चुकी है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की अगुवाई वाले गुट ने 2.5 साल के फॉर्मूले का जिक्र करते हुए बेंगलुरु से दिल्ली तक मोर्चा खोल रखा है। डीके शिव कुमार गुट के कई नेता और विधायक दिल्ली में बैठे हुए हैं और कांग्रेस नेतृत्व पर फैसले के लिए दबाव बढ़ा दिया है। वही बात करते हैं सिद्धारमैया की, तो सिद्धारमैया भी कुर्सी बचाने के लिए अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। सीएम सिद्धारमैया ने भी अब विधायकों की लॉबिंग शुरू कर दी है। सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सिद्धा की करीबी गृह मंत्री जी परमेश्वरा, सतीश जारकिहोली और अन्य नेता मौजूद रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर बेंगलुरु से दिल्ली तक मची हलचल के बीच अब वोकालिंगा समुदाय का प्रमुख मठ डीके शिव कुमार के समर्थन में खुलकर आ गया है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर निर्मलानंद नाथ स्वामी ने शिव कुमार को सीएम बनाने की डिमांड करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व इस पर जल्द फैसला ले। कर्नाटक के ताजा हालात को लेकर सीएम सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री आवास में अपनी करीबी नेताओं के साथ बैठक की। सीएम हाउस में हुई सिद्धारमैया की बैठक में उनकी सरकार के गृह विभाग के मंत्री जी परमेश्वरा, सतीश जारकिहोली, महादेप्पा,
वेंकटेश के साथ ही विधायक राजन्ना भी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर अपने अपने विधायकों को साथ यहाँ पर एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सीएम पद को लेकर, सीएम की कुर्सी को लेकर जो खींचतान मची हुई है, ये मामला, ये विवाद कब सुलझता है, ये फिलहाल देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। लेकिन अब इस पूरे मसले पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के इस रवैये पर सवाल खड़े कर रही है। आपने देखा होगा कि इस विवाद को निपटाने के लिए कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु भी पहुंचे। उन्होंने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया से मुलाकात भी की, लेकिन खड़गे से ये विवाद नहीं सुलझा है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आला कमान फैसला करेगा कि आखिरकार कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।